हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बडी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये आपकी इंक्लूसिव स्कूल जो बुक है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर, उसका पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि बडी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो बिल्कुल एकदम से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो एक बडी वर्ड का आपको मतलब बताती हूँ कि बडी का मतलब क्या होता है। बडी मतलब समवन हु इज़ योर फ्रेंड, जो आपका बडी है, जो आपका दोस्त है, जो आपका मोस्टली हर चीज़ों में साथ दे। ठीक है, तो ये बडी सिस्टम एक प्रोसीजर है जिसे हम बोलते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, बडीज, दो इंडिविजुअल हो जाते हैं, बडी हो जाते हैं, जो साथ में ऑपरेट करते हैं, साथ में वर्क करते हैं। कैसे? एक सिंगल यूनिट की तरह। मतलब ऐसे नहीं कि वो अलग अलग वर्क करेंगे, वो साथ में वर्क करते हैं ताकि वो एक दूसरे को मॉनिटर कर सके, एक दूसरे के काम को देख सके, कौन कितना सही कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है, और एक दूसरे की हेल्प कर सके। ठीक है, तो बडी सिस्टम क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें दो इंडिविजुअल बडी जो होते हैं साथ में वर्क करते हैं सिंगल यूनिट की तरह। एंड यस, दे आर एबल टू मॉनिटर, वो एक दूसरे की ग्रोथ को, एक दूसरे की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ बडी सिस्टम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बडी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, आपको वैसे एक बार समझा दिया है, बट बार बार कुछ कुछ पॉइंट्स इसलिए बोलूँगी ताकि आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। बडी सिस्टम एक प्रोसीजर है जिसमें दो पीपल, दो लोग क्या करते हैं, साथ में वर्क करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह। जब चाहे वो अलग अलग हैं, लेकिन वो वर्क साथ में करेंगे, एक यूनिट बन के काम करेंगे, और एक दूसरे की चीज़ों को, मतलब जैसे काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर सकेंगे, एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, नाउ इट इज़ बेसिकली वर्किंग टुगेदर। क्या है ये? एक दूसरे के साथ काम करना, साथ में वर्क करना। पेयर्स में भी वर्क कर सकते हैं और बड़े ग्रुप में भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ये दो इंडिविजुअल हैं, हो सकता है कि साथ में मतलब क्या करें कि सिर्फ दो ही करें, और हो सकता है एक बड़े बड़े से ग्रुप हम बना दें। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और दूसरी चीज़, जो दोनों इंडिविजुअल इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, बोथ द इंडिविजुअल, इन दोनों को ही काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारा वर्कलोड किसी एक पे होगा। दोनों को अपना 50-50 मतलब 100% देना है, और दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहना है, तभी ये वर्क अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अब बताती हूँ इसमें क्या होता है। स्किल लर्निंग इज ट्रांसफर्ड इफेक्टिवली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, एक चीज़ समझाती हूँ। समझ लीजिए मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसको कोई ऐसी चीज़ आती है जो मुझे नहीं आती, और सेम वे में मुझे कोई ऐसी चीज़ आती है जो उस पर्सन को नहीं आती। बट जब हम दोनों टीम में वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपनी कुछ चीज़ें उस पर्सन को सिखा पाऊंगी, और उस पर्सन से कुछ चीज़ें मैं सीख पाऊंगी। सो दैट थिंग्स हैपन इन बडी सिस्टम। क्या होता है? स्किल्स ना, स्किल लर्निंग ट्रांसफर होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को पेयर किया जाता है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। अगर हम बात करें जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरी तरह से, जिनको मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हर काम अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ी सी कुछ दिक्कत है, उन दोनों को साथ में पेयर कर सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? समझ लीजिए कोई ऐसी चीज़ होगी जो वो पर्सन, जो डिसेबल बच्चा है जिसको हम बोलते हैं, या स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो जो साथ में उसका बच्चा है वो हेल्प करेगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हर केस में ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बट जब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है ये पढ़ना कि कैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ इन दोनों को बडी बना दिया। दो चीज़ें होती हैं, जो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको अभी तक कोई फिजिकल या कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर किसी एक बच्चे को दिक्कत है, मैं उसको दूर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, बट अगर मेरे को उसके साथ बिठा दें, कुछ टाइम मुझे उसके साथ काम करने के लिए मौका दें, तो मैं शायद उसकी चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से समझ पाऊँ। तो ये फ़ायदा होता है बडी सिस्टम में, और बडी बनाने के बाद। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ अब एक और चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, तो ज़रूरी है ऐसे चीज़ों में पेरेंट्स की परमिशन लेना। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको पहली बात तो हम उनकी मेच्योरिटी और काइंडनेस के लिए
सेलेक्ट करते हैं। हम ऐसे ही किसी को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, उनकी मेच्योरिटी कि वो कितने मेच्योर हैं, कितने काइंड हैं, उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, पेरेंटल कॉन्सेंट, मतलब कि पेरेंट्स से परमिशन लेना इज़ वेरी नेसेसरी। समझ लीजिए किसी के बच्चे को हम लोग पेयर कर रहे हैं किसी और बच्चे के साथ, तो भाई पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए ना कि उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। तो पेरेंटल कंसेंट हम लेते हैं पेरेंट्स से, जिनके बच्चे मतलब जिनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उनके पेरेंट्स की कंसेंट हम लेते हैं। नाउ हर स्टूडेंट को ज़रूरत है बडी की, कभी ना कभी हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ अ फैक्ट कि बिना दोस्तों के काम नहीं चल सकता, ठीक है, हम कितना ही कह लेते हैं, बट एवरीवन नीड अ बडी, ठीक है। फैमिली से हम बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ फ्रेंड्स ही पूरा कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम शेयर करना हुआ, हमारी बातें बताना हुआ, हर किसी के लिए हमें बडी की ज़रूरत होती है। नाउ इस अप्रोच का क्या फ़ायदा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बडी बनाया, एज अ टीचर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने बडी बनाया एक ऐसे बच्चे को जिसको थोड़ा सा फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है और एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा, वो बच्चा जो ठीक है वो उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएगा जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है, ठीक है। वो उसका जो कहते हैं ना, उसके साथ रह के उसकी प्रॉब्लम्स को देख पाएगा पास से। तो क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट नीड्स, एबिलिटी, हर एक बच्चा ये उसके एंगल खुलते हैं, मतलब उसको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं कि क्लास में ये चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे हर एक बच्चा अलग है और हर कोई यूनिक है अपनी वे में। जो हम नॉर्मल क्लास में पढ़ाएंगे ग्रुप में, कोई वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बट बडी सिस्टम से बच्चे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। दूसरा, स्टूडेंट कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी गेट एन स्ट्रॉन्ग बडी। मतलब जो भी बच्चा अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है, जिसको कोई दिक्कत है, तो टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसको किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे के साथ रखें जो उसका एक्चुअली ध्यान भी रख सके और जिनकी मतलब बॉन्डिंग प्रॉपर बैठे, ठीक है। अब एक और चीज़, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसमें कोई लेफ्ट आउट नहीं रहता। अगर हम बात करें इस अप्रोच की, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जिसको थोड़ी भी दिक्कत है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्योंकि उसका पार्ट है ये, तो जिसको दिक्कत है तो आप उसको अलग ही कर रहे हो, नहीं, आप उसको भी इंक्लूड कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को, कोई कैसा भी है, उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडी सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। नाउ बडी सिस्टम से मेंटरिंग की अपॉर्चुनिटी आती है ना, व्हाट डज दैट मीन, जस्ट अ मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटरिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। देखो भाई, अगर दो पेयर में बच्चों को बनाया गया है, मेरे साथ एक बच्चा है, मुझे कोई चीज़ आती है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको सिखाने की कोशिश करूँगी अगर हम साथ में काम कर रहे हैं और वो स्किल मेरा स्ट्रॉन्ग है तो बडी सिस्टम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर मेंटरिंग, बच्चे को सिखाने की। दूसरा, एक एक्चुअल ऑडियंस मिलती है। मेरे साथ एक पार्टनर है जो मेरे साथ काम करेगा फॉर 1 वीक, तो मैं उसको जो चीज़ें मुझे आती हैं सिखाऊंगी, वो जो चीज़ें सिखाएगा वो मैं सीखूंगी। तो इस तरह से एक प्रॉपर ऑडियंस मिलती है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। इट इंक्रीजेज सोशल इंटरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज टू मेक एक्टिविटी फन अमंग चिल्ड्रन। क्या करता है ये, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज करता है बच्चों में, ठीक है। क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन बच्चों में इंक्रीज करता है। क्योंकि समझ लो क्लास में एक बच्चा है, बार बार इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वही उसी का टॉपिक है। ये एक बच्चा है जो बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम उसको है, तो वो बच्चों के साथ मिल नहीं पा रहा। समझ लो सब बच्चे गेम्स पीरियड में खेलने जा रहे हैं, वो बच्चा नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, सब मतलब सब खेल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बड़ी है वो क्या करेगा, मतलब हर कोई इस एक्टिविटी में, इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें टीम बिल्डिंग बढ़ती है। टीम बिल्डिंग से मतलब क्या हो गया, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ है जो बच्चे इंडिविजुअली कर रहे हैं और एक चीज़ है बच्चे मिल के ग्रुप में टीम के साथ कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो टीम बिल्डिंग पे है कि इस सिस्टम से टीम बिल्डिंग में इम्प्रोवाइजेशन होता है, बेटर होता है, बच्चों को पता चलता है कि इस तरीके से भी काम काफ़ी अच्छे से हो सकता है। फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि किसी भी बच्चे को, जो टीचर्स को ध्यान रखना है, एज अ टीचर्स कभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को किसी भी ज़बरदस्ती किसी बड़ी सिस्टम में, बड़ी रिलेशनशिप में नहीं फंसा के रखना है। अगर लग रहा है कि दो बच्चे साथ में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, एक दो दिन तो चलो समझ में आया, बच्चों को एडजस्ट करने में लगते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बच्चों को बहुत टाइम लग रहा है, इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो उनको ज़बरदस्ती बड़ी रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका फिर बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नाउ अगर मैं बात करूँ स्कूल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के अगर मैं बात करूँ कि क्या फ़ायदा होता है, ये स्कूल एज चिल्ड्रंस के लिए बहुत यूज़ होता है। जैसे समझ लो मैं टीचर हूँ, मैंने बच्चों को भेज दिया एक फील्ड ट्रिप पे कि आप जाओ और
ऐसा नहीं कि कहीं खुले में छोड़ दिया, बट अगर मैं एक जगह पे भेज रही हूँ, कहीं पे कोई ऐसी गैलरी वगैरह है, कुछ भी है, तो मैं 2-2 का 3-3 का अगर ग्रुप बना दूँगी, बडीज़ बना के भेजूँगी, तो मुझे श्योर रहेगा कि कोई एक बच्चा अकेला नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर किसी का अपना एक बडी है जो दूसरे का ध्यान रख रहा है। तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी एक प्रॉपर रखता है ना, ये लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब इसका ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, बच्चों के पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और इंक्लूसिव एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट होते हैं बड़ी सिस्टम के स्कूल इन्वायरमेंट में। और दूसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा जो एक बच्चों के बीच में होता है ना कि हम श्योर नहीं है कि इफ़ वी शुड टॉक, मतलब हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी सिस्टम से बच्चों को एनकरेजमेंट मिलती है, इफेक्टिव डायलॉग अमंग पीयर्स, मतलब अपने दोस्तों के बीच में दे आर वेरी मच कि यार हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उनका जो डर होता है वो खुलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों साइड से एफर्ट डलने हैं इसमें, ठीक है। और एक कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, व्हाट इज़ दैट मीन, लोग साथ में कई सारे आइडियाज़ लेके आते हैं, साथ में वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, मैं अगर किसी बच्चों को बनाती हूँ, 2 बच्चों को बड़ी, अगर एक का टैलेंट कुछ और है, एक का टैलेंट कुछ और है, तो कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द टास्क, चाहे वो कितने भी दिनों का हो, वो बच्चे कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे, आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। कुछ आइडिया एक बच्चा देगा, कुछ आइडिया एक बच्चा देगा, तो दैट विल बी अ वेरी नाइस अप्रोच, जिससे बच्चा कुछ नया सीखेंगे। एंड यस, जैसे क्या होता है कि समझ लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को सवाल उठाने में दिक्कत हो रही है कि क्लास में मैम से पूछना है नहीं पूछना, तो अकेला तो हर बच्चा डरता ही है कि नहीं पूछ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी डरते। बट इस अप्रोच के बाद क्या होगा, दोनों के दोनों बच्चे, उनमें से अगर एक नहीं पूछ रहा तो दूसरे को रहेगा कि यार हम साथ में पूछ लेते हैं, तो वो एक जो होता है ना हेजिटेशन सी, वो खत्म हो जाती है बड़ी अप्रोच के अंदर। और दूसरा, बच्चों को हेल्प मिलती है सोशल नेटवर्क वगैरह डेवलप करने में। जस्ट अ मिनट, सोशल नेटवर्क वगैरह डेवलप करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को क्या होता है, मतलब उनको पता चलता है कि हाँ ठीक है, मतलब अब हमारी दोस्ती भी हो गई है और बच्चों को भी जानते हो, और अगर यही एक्सरसाइज आप अपने क्लास में बार बार कर रहे हो तो अलग अलग बच्चों की बॉन्डिंग होती है, तो एक तरह से एक प्रॉपर बच्चों के बीच में ना नई नई चीज़ें आती हैं। क्रॉस कल्चर मतलब एक बच्चा किसी और चीज कहीं से बिलोंग करता है, एक बच्चा कहीं और से बिलोंग करता है, तो दोनों की फूड हैबिट्स, दोनों को अपने बारे में जिस तरह वो खाते हैं, उन चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उनको आइडिया लगता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहता है क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस वगैरह। नो बेनिफिट क्या होता है बड़ी सिस्टम में, मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना दिया आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आपको आसानी हो। एक तो एकेडमिक आउटपुट बहुत बेटर आता है, ठीक है। ये बेनिफिट होता है बड़ी सिस्टम का कि बच्चे अगर इकलौता अकेला कुछ कर रहे हैं और एक वो अपने बड़ी के साथ कर रहे हैं, तो एकेडमिक आउटपुट काफ़ी बेटर आता है बड़ी सिस्टम में। दूसरा, बच्चों को डिफरेंट वैल्यूज़ लर्न करने का मौका मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि एक बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि साथ में बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपने आप ही दूसरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें समझेगा, वो नई वैल्यूज सीखते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन विल लर्न डिफरेंट वैल्यूज। उसके बाद है बुलिंग, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के साथ रह लेते हैं ना, तो वो खुल जाते हैं, एज इन कि उनको पता होता है कि अच्छा सामने वाला बच्चा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी जो बुलिंग के चांसेस होते हैं बच्चों को परेशान करने वाले, कि कोई बच्चे की कोई बुराई कर रहा है, कोई बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होती, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, सो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उसके अलावा जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है ओवरऑल काफ़ी फ्रेंडली होता है, अगर पॉजिटिव वे में ये बड़ी सिस्टम जाए तो बच्चों को मज़ा भी आता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, वही कल्चर एक्सचेंज होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब बड़ी में क्या होगा कि एक बच्चे को रहेगा कि मेरा पार्टनर काम कर रहा है तो मुझे भी काम करना चाहिए, या कोई टास्क है दोनों को, तो बच्चों के अंदर ना, छोटे बच्चों में तो वैसे भी एक्साइटमेंट होती है कि कोई काम मिला है तो अच्छे से करते हैं, टीम वर्क है, तो वो लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, इंक्लूजन, मैंने वही बताया कि अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फिजिकली या कोई कैसे भी, तो इंक्लूजन प्रमोट होता है, बच्चे सीखते हैं कि कैसे हमें उस चीज़ को, मतलब वो बेटर तरीके से सीख पाते हैं कि भाई अगर कोई बच्चे को दिक्कत है तो हम उसको अपने साथ लेके चलें, हम उसको अलग ना छोड़ें। अगर ठीक है वो फुटबॉल या कोई ऐसी चीज़ नहीं खेल पा रहा है ड्यू टू सम फिजिकल रीज़न, तो हम ऐसे गेम्स भी खेल सकते हैं जिससे वो बच्चा आके उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों के अंदर, दैट इज़ वन थिंग कि भाई एक बच्चा जो पहले बहुत ही लो फील कर रहा था कॉन्फिडेंस के मामले में, लेकिन अब वो किसी पार्टनर के साथ रह के उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया है, ठीक है। और अकेडमिक मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, तो एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या फ़ायदा होता है बड़ी सिस्टम का अमंग स्टूडेंट्स, अमंग स्कूल, और मतलब एक ओवरऑल अगर आउटपुट देखें तो क्या निकल के आता है, ठीक है।
तो ये वीडियो पूरी की पूरी बडी सिस्टम पे थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इससे एनकरेजमेंट मिलती है पहली बात तो। दूसरी बात की आइडिया लगता है कि अच्छा कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, उस टाइप की वीडियो बनाई जाए। और ये शेयर करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप शेयर करेंगे तो। दैट्स इट। आप और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो भी मैंने अभी तक टॉपिक कवर किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।